यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, टेस्ट जो अपना सेकेंड टेस्ट था उसका सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर टेस्ट कहाँ से दे, शेड्यूल कहाँ से मिलेगा। देखो बच्चे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, वहां पे शेड्यूल भी अपलोडेड है एंड टेस्ट भी वहीं पे मैं अपलोड करता हूँ पीडीएफ फॉर्म में। ये सेकेंड टेस्ट था। सजेस्टेड आंसर यहाँ डिस्कस करने के बाद आंसर शीट भी वहां अपलोड हो जाती है। फिफ्टी मार्क्स के टेस्ट थे। ये रहा जो 1.5 यानी कि 1.5 घंटे। चैप्टर्स क्या क्या थे? ठीक, ऑब्वियस सी बात है, 100 नंबर में अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं तो 50 नंबर, ये टेस्ट सेकेंड टेस्ट 50 मार्क्स के थे, 15 मार्क्स के एमसीक्यू आए थे। पहला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, एंड अगर किसी बच्चे ने ये एमसीक्यू 100% करेक्ट कराओ तो मैं उसे बोलना चाहता हूँ वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये एमसीक्यू बहुत ही अच्छा एमसीक्यू फ्रेम किया था मैंने। अच्छा किस सेंस में था? ये पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सारा ट्विस्ट था क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट में। ठीक, पढ़ते हैं। 2025 में कंपनी का डेटा दे रखा है। ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल, पर यहां ऐसे है तो ये वेरिएबल नीचे होना चाहिए, कहने का मतलब है ये है। ठीक, टू 2026 में क्या क्या चेंजेज है ये दे रखा है प्रोडक्शन में एंड कॉस्ट में। सबसे पहले, प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू रिक्रूटमेंट ऑफ 60% मोर वर्कर इन फैक्ट्री। अभी जितने वर्कर थे 2025 में, 2026 में उससे 60% ज़्यादा वर्कर हम रिक्रूट करेंगे, तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बनेगा। इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इफिशियंसी ऑफ न्यू वर्कर विल बी 90% सिंस दे आर नॉट स्किल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे बच्चों से मिस्टेक हुआ होगा। मैंने आपको बोला था कि जब क्वेश्चन फ्रेम करूंगा पास्ट ईयर को ध्यान में रख के, लेकिन उसमें एक आध क्वेश्चन में आपको अच्छे अच्छे पॉइंट देखने को मिलेंगे जो आपने कभी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो आपको अपनी दिमाग लगानी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट 20% इंक्रीज होगा इस साल, वेरिएबल कॉस्ट 60% इन टोटालिटी का मतलब टोटल में। फिक्स कॉस्ट तो समझ में आता है। वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज होता है सर, ये दो रीजन से हो सकता है, एक तो आउटपुट बढ़ रहे हैं, ठीक, और दूसरा प्राइस की वजह से भी हो सकता है। करेक्ट, हम क्या माने इसको, अगर प्राइस की वजह से मानते हैं तो आउटपुट की वजह से इंक्रीज और ऐड करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, इन टोटालिटी, यानी कि टोटल में वेरिएबल कॉस्ट उतना बड़ा है, आउटपुट एंड प्राइस को इंक्लूड करके दोनों का इफेक्ट देके। इस साल मटेरियल कॉस्ट डिक्लाइन होगा 6% से, एंड सेलिंग प्राइस कितना रखना है, तो कंपनी चाहती है 10% प्रॉफिट कमाए सेलिंग प्राइस पे। व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट फॉर 2026? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक, 54% आना चाहिए। बताना जरा कमेंट में कितने बच्चों का ये करेक्ट आया था। आगे बाद में बढ़ना, सबसे पहले कमेंट में बताओ कितनों बच्चे ने करेक्ट किया। चलो देखो जरा,
मान लेते हैं 2025 में 100 वर्कर से 100 यूनिट बनाते हैं, ईच वर्कर 1 यूनिट। अब 2026 में ये जो पुराने वर्कर है वो तो उतना ही बनाएंगे, प्लस नया 60 वर्कर आया तो 60 यूनिट और बननी चाहिए, लेकिन वो 60 यूनिट नहीं बनाएंगे। क्यों सर? नए वर्कर 100% इफिशियंसी पे काम नहीं करते, वो 90% ही यूनिट बनाएंगे, क्योंकि 90% इफिशियंसी पे काम करते हैं। नए हैं, स्किल्ड नहीं है, तो टाइम ज्यादा लेते होंगे, तो इसका 90% यानी कि 54 टोटल हो गया 154। परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो 54%। यही जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें क्या है, ओवरऑल इफिशियंसी यानी कि नए का प्लस पुराने का इफिशियंसी 90% है, उस हिसाब से 44% इंक्रीज आता है, लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा 54%। चलिए सेकंड क्या है, मटेरियल कॉस्ट निकालो। अब बताओ 2025 में ये रहा, ठीक, उसमें क्वांटिटी की वजह से 54% है ना, ये इंक्रीज आएगा, ये क्वांटिटी का इंपैक्ट है, और ये प्राइस 6% कम होगा, ये रहा। थर्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल है, लेबर ओरिजिनल इतना है पिछले साल, 60% नया वर्कर आएंगे तो 60% से बढ़ जाएगा, ये रहा। वेरिएबल ओवरहेड को 60% इंक्रीज करना है, फिक्स ओवरहेड को 20%, ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग प्राइस अगले में बताओ प्रॉफिट किसका है, 10% ऑन सेल, यानी कि सेल प्राइस अगर 100 हो तो प्रॉफिट 10 हो जाएगा, तो कॉस्ट कितना होगा 90, तभी तो 90 प्लस 10 100 होगा। बताओ, तो ये है कॉस्ट, ये अगर 90 है तो 100 कितना, ये रहा सेलिंग प्राइस। एंड अगला है एमसीक्यू, जिसमें मैंने बोला है मान लो ये परसेंटेज कॉस्ट का 10% होता तब क्या होता सेलिंग प्राइस, तो ये रहा कॉस्ट, इसका 10% ऐड कर दो, ये रहा। ठीक, कितने बच्चों ने इस एमसीक्यू में जो 5 नंबर के थे कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, 2 नंबर के ईच थे, ये रहा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना जरा कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए इस एमसीक्यू में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कि बच्चे कितना दिमाग लगा पा रहे हैं। ठीक, अगर आपसे मिस्टेक, देखो सिंपल सी बात कहता हूँ, कंसेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हो, लॉजिक से नहीं पढ़ रहे हो, रट रहे हो, तो ये गारंटीड है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी हेरा फेरी करा जाएगा तो दिमागी नहीं चलेगा आपका। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% विदाउट कॉम्प्रोमाइज, देन प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तब जाके थर्ड नंबर में क्या आता है, इंसान कॉन्फिडेंट फील करता है, करेक्ट करता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है, ठीक, बोलो फटाफट से। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आराम से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ देखो 2 प्रोडक्ट है, जिसमें ये था मेन प्रोडक्ट, ये था ज्वाइंट प्रोडक्ट। पूछा गया है जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है उसके हिस्से का ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक, कैसे निकालना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से। दूसरा ओवरऑल प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जिससे मैं रिवर्स कॉस्ट जिसको बोल के पढ़ा है। चलो ये रहा, एंड ओवरऑल प्रॉफिट तो दोनों का सेल वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, ज्वाइंट कॉस्ट इसका जब आ गया तो इसका 1,80,000 में से सिर्फ 42,000 घटा देंगे, टोटल प्रॉफिट ये रहा। ये आसान था बिल्कुल, डिस्क्रिप्टिव। इसमें जब ये क्वेश्चन आया था मैंने बोला एक छोटी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है,
यहाँ देखना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब बोला नहीं कॉस्ट पर यूनिट की टोटल, जबकि इंस्टीट्यूट को क्लियरली बोलना चाहिए ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा है कि टोटल का बात कर रहा है। तो मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन दे एजम्पशन लिखना है। कैसे यहाँ पे लिखा है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। इसमें अगर टोटल एज्यूम करके करते हैं, लॉजिकली क्या होनी चाहिए, मटेरियल कॉस्ट बोल रहा है तो टोटलिटी में ही एज्यूम करते हैं हम। पर प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन जैसा फ्रेम किया था इंस्टीट्यूट, टोटल में एज्यूम करोगे तो आंसर पता है कैसे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो मैंने क्या बोला था, कोशिश करना कि पर यूनिट ही एज्यूम कर लेना, ठीक। पर यूनिट एज्यूम करने से आंसर राउंड फिगर में भी आएगा और इंस्टीट्यूट भी पर यूनिट ही एज्यूम करता है। चलो, इसमें एक सेलिंग एक्सपेंस था 1 रुपीज पर यूनिट, याद करिए, ठीक। वो मैंने हाइड कर दिया, वैसे मैंने बोला था डिलीट करके देने को, पर ये थोड़ी गड़बड़ी है तो आप खुद से तो नहीं डाले होंगे, ये कुछ नहीं है, कहने का मतलब सेलिंग एक्सपेंस था नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैंने पढ़ाया है, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ परसेंट बोले, डायरेक्ट लेबर का कुछ परसेंट बोले, प्राइम कॉस्ट का कुछ परसेंट बोले, ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर पर यूनिट भी दिया है ना, तो हमें क्या एज्यूम करनी चाहिए, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम काम आएगा। हमें क्या पूछा है, सुपर पेन का प्रोडक्शन इतना है पर सोल्ड इतना ही हुआ है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 4000 है। अब इतना जो बच्चा समझ गया वो मजे से कर लिया होगा, चलो टिक करवा देता हूँ फटाफट। ये रहा मटेरियल का, सुपर पेन का 320 आएगा, लेबर के लिए सुपर पेन का आएगा 160। हमने क्या माना है, पर यूनिट, समझा दिया लॉजिक। ये रहा प्रोडक्शन ओवरहेड, ये रहा कॉस्ट शीट, ठीक। ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही है टोटल कॉस्ट यहाँ पे, सेल्स यूनिट इनटू सेल प्राइस, बचा हुआ प्रॉफिट, और ये पूछा था, कर दिया आपने। प्रॉफिट पर यूनिट ऐसे भी निकल सकता है, सेल प्राइस लेस, ये रहा ना, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, तो प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी मार्क करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये रहा जॉइंट कॉस्ट एंड ए और बी का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दिया है, सेल प्राइस भी दिया है एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी दिया है, ठीक। पूछा क्या है, सेलिंग एक्सपेंस हमें नहीं पता, एज्यूम सेलिंग एक्सपेंस जो भी हो वो किस रेशियो में है, सेल प्राइस के रेशियो में। तो पहले तो कैलकुलेट करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, ठीक। उसके बाद बोल रहा है जॉइंट कॉस्ट निकालिए और टोटल कॉस्ट निकालिए, कोई बात नहीं। बताओ, दोनों का सेलिंग एक्सपेंस निकालना हो, मैंने क्या बोला था आपको पता है, आपको जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस कोई प्रॉफिट होती है वो जोड़ते हैं तो सेल वैल्यू आती है, ठीक। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट घटा देंगे तो सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा बैलेंस। इंडिविजुअल का तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट इंडिविजुअल का पता नहीं, तो टोटलिटी में निकाल लेते हैं। ये रहा, ये आपको गिवन था, घटा दिया, ये आया, दोनों में बांटा, ये रहा सेलिंग एक्सपेंस। ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट बताओ, रिवर्स कॉस्ट अप्रोच से, ये रहा सेल्स सेलिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट घटाओगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाओगे तो ये रहा ज्वाइंट कॉस्ट, इसी में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा। दो चीज पूछा था, एक ये, दूसरा ये।
चलो, ये भी बुक का क्वेश्चन है, एज इट इज आईसीआई का। अभी तक जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें ट्विस्ट एंड टर्न भी थे, कोई आईसीआई की बुक का था, कोई नहीं था। ये एज इट इज आईसीआई की बुक का क्वेश्चन है और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें तो मेरे पढ़ाने लायक भी कुछ नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, कर दिया है मैंने, फटाफट से देख लो। यहाँ पे कॉस्ट टाइप रेट निकाल दिया एंड बजटेड कॉस्ट एंड कॉस्ट पर अकाउंट भी निकाल दिया। टोटल कॉस्ट निकाला और जितने भी अकाउंट है डिवाइड किया तो कॉस्ट पर अकाउंट आ गया। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एज इट इज बुक की क्वेश्चन थी ये, देयर इज नो डाउट, नो ट्विस्ट एंड टर्न, नो न्यू थिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में पता है आपको, फिक्स कॉस्ट भी होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी होता है। इसका एग्जांपल पढ़ाते वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल का एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? वाटर बिल, ध्यान से देखोगे ना तो उनमें यूनिट अनुसार चार्ज भी रहता है प्लस कुछ फिक्स चार्ज भी रहता है। वो यूनिट अनुसार जो चार्ज है दैट इज वेरिएबल पोर्शन, और जो फिक्स चार्ज लगते हैं दैट इज फिक्स। उसमें जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल अलग करना हो, कैसे करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट फिक्स कॉस्ट। किसी भी लेवल पे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल घटा दो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। देखो, ऊपर एक दो मुश्किल क्वेश्चन भी थे, जैसे कि ये जॉइंट एंड बाई का ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने थोड़ा डिफिकल्ट जानबूझ के बना दिया था कि बच्चे आप लोगों से एक आध तो मिस्टेक हुई हो, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए कुछ आसान क्वेश्चन भी थे। चलो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। दो प्रोडक्ट है और ज्वाइंट कॉस्ट देखना, ये रहा। कौन से मेथड से? फिजिकल यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। बताओ, फिजिकल यूनिट के लिए तो बड़ा सिंपल है। अब अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को सेपरेट पोर्शन करते हैं। इनमें वेरिएबल कौन है? ये तीनों, जो कि 36,000 है, फिक्स 24, टोटल 60। फिजिकल यूनिट मेथड में यूनिट प्रोड्यूस के रेशियो में बांट देते हैं, ये रहा 60,000 को। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में वेरिएबल कॉस्ट को तो सर यूनिट प्रोड्यूस के रेशियो में बांटते हैं, एंड फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट। सेल वैल्यू, ये देखो, सेल्स यूनिट, जो भी यूनिट प्रोड्यूस है इनटू सेल प्राइस, तो ये सेल आ जाएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन। दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाला, इस रेशियो में बांट दिया, तो ये फिक्स कॉस्ट भी बट गया। टोटल कॉस्ट बोले तो फिक्स प्लस ये रहा वेरिएबल, दोनों का आ गया, ए और बी का। चलो, इसमें एक चीज छूट गया मेरे से, मैंने देखा नहीं, पार्ट 2। प्रोडक्ट बी कैन बी फर्दर प्रोसेस बाय इनक्योरिंग 12,000। ठीक है, ये क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। लॉस इन फर्दर प्रोसेसिंग इज 2%, यानी कि 2% मटेरियल लॉस होगा फर्दर प्रोसेस करे तो। इट कैन बी सोल्ड इट कैन बी सोल्ड एट 18 पर यूनिट। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बताओ इफ बी इज फर्दर प्रोसेस। तो प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग निकालने को बोल रहा है। इसी को हम फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन बोले। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करके हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फर्दर प्रोसेस कर लेंगे तो कितना यूनिट बनेगा? प्रोडक्ट बी की बातें हो रही है,
4,000 है, कितना लॉस हो जाएगा? 2%, तो 98% ही यूनिट रह जाएगा। किस प्राइस पे बिकेगा? 18 के। तो ये रहा सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ। कोई सेलिंग एक्सपेंस तो है नहीं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट घटा दो 12,000। लॉस आ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पूछ रहा है ना। अगर फर्दर प्रोसेसिंग करे तो प्रॉफिट डिक्लाइन होगा इतने से। ठीक, क्या पूछा है? इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इफ वीज फर्दर प्रोसेस। तो भाई साहब अगर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होगा इतने से, ये लिखना था बस। कितने मार्क्स में थे? 7, जिसमें से ये 2 नंबर, 3 नंबर, ये 2 नंबर। चलो, आई होप आप लोगों का टेस्ट अच्छा जा रहा है, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। कोई डाउट हो तो लिखो एंड बताओ कि क्या MCQ 1 में आपने जो 10 नंबर का था कितना मार्क्स स्कोर किया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल कोई क्वेरी हो, यह है नया टेलीग्राम नंबर, मैसेज करना। ठीक है, चलिए।